जय सिया राम जी। जय श्री कृष्णा जी। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। परमात्मा की कृपा सबके जीवन में बनी रहे। आइए कुछ थोड़ी सी बातें साझा करते हैं और आज कुछ विशेष बातें भी करेंगे हम आपसे। विशेष का मतलब ये होता है जो बातें कभी नहीं कही जाती हैं उनको भी कहने का कभी कभी अवसर आ जाता है, और सच्चाई को अपनों के सामने रखने में कोई दोष भी नहीं होता है। जिंदगी में बहुत सारे अटकलें आती हैं, मनुष्य के परिस्थितियां आती हैं, मुसीबतें आती हैं, बहुत अच्छे मोड़ भी आते हैं। यह मनुष्य की जिंदगी का एक हिस्सा होता है और उनसे संघर्ष करना, उनको साथ में रखना, ये हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी होती है। सो करके उठे हैं, फ्री व्यक्ति है, काम धंधा कुछ है नहीं। सुबह बहुत जल्दी उठते हैं, लगभग 4 बजे फ्री हो जाते हैं, और रात्रि को वैसे भी 12 बजे से पहले कभी सोना होता नहीं, और कभी कभी तो 2 बज जाते हैं। तो दिन में घंटे 2 घंटे आराम कर लेते हैं। अब मैंने सोचा कुछ बातें आप लोगों से साझा की जाए। पहले हम कभी भी लाइव नहीं आते थे, और कुछ समय से हमने ये काम शुरू किया है, तो अच्छा भी लगता है, मन हल्का भी होता है, और अपनों से प्रेम भी बढ़ता है। बड़ी अच्छी एक सुविधा है, सोशल मीडिया का समय है हमारे आपके जीवन में, और इसका सही जगह प्रयोग करना एक उचित जीवन का हिस्सा होता है, होना भी चाहिए। अभी हमारे यहाँ देश में बड़ा कोलाहल मचा हुआ है, और सबसे ज़्यादा जो हम लोग देख रहे हैं वो सब हमारी माता बहनों भाई बंधुओं के ऊपर अत्याचार, रिश्तों के बीच में। कैसा वक्त आ गया है, लोगों की बुद्धि होती कैसी है, जो अपना जीना, अपना समय, अपना कैरियर, अपना आचार विचार छोड़ करके और इधर उधर सोच करके, महसूस करके भागते रहते हैं। जय महाराज जी। हमारे एक भैया जी हैं, पूज्य श्री महामंडलेश्वर ब्रजानंद जी महाराज, प्रणाम कर रहे हैं। बात तो मेरी कई दिन से नहीं हुई है, आप सबका आशीर्वाद है। और आप सब देख रहे होंगे, बड़ा पीड़ा होती है, मुझे तो होती है, किसी को हो ना हो। रिश्तों की मर्यादा ऐसे बिगड़ती जा रही है। ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं होता है, किसी के पति, किसी की पत्नी, किसी के बच्चे, किसी के रिश्ते अगर मानसिक स्थिति को लेकर के या किसी भी चीज़ को लेकर के इधर उधर भटकते हैं या टूटते हैं, बिखरते हैं, तो सबको पता होता है।
लेकिन शुरू शुरू में लोगों की ऐसी धारणा है, अधिकतर 99% अपने घर की बात, अपने रिश्तों की बात छुपाना उनको अच्छा लगता है या उचित समझते हैं। और जब वह एक उग्र रूप धारण कर लेती हैं परिस्थितियां, तब सामने आता है। ऐसा नहीं है कि रिश्तों में या घर में कहीं आग लगे और उसका धुआं न हो, लेकिन मेरी ये सोच है, अगर शुरू से गलत चीज़ों को ओपन किया जाए तो कहीं तक तो सुधार हो जाता है। क्योंकि कभी कभी अपनी विचारधारा से लोग भटकते हैं, कभी कम बुद्धि होने के कारण भटकते हैं, कभी शरीर की ज़रूरतें पूरी करने के लिए भटकते हैं। आज आप देख रहे हैं प्रेम 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 के नाम पर कितना छलावा हो रहा है। जब प्रेम एक परमात्मा का नाम है, प्रेम एक अनुभव है, प्रेम एक शब्द है, और लोग तनिक सी बुद्धि को लेकर के कहते हैं क्या भगवान ने प्रेम नहीं किया था जो हमने कहा? अरे उस चीज़ को तो छोड़ दीजिए, दरकिनार करिए उस चीज़ को। हम इन गंदे प्रसंगों में रखें तो मुझे लगता है कि कहने वाला सोचने वाला भी अपराधी हो सकता है। कहीं तो कोई सास दामाद के चक्कर में, कहीं कोई समधी समधन के चक्कर में, बाप बेटी के चक्कर में, चाचा भतीजी के चक्कर में, मामा भांजी के चक्कर में, बहन भाई के चक्कर में, और प्रेम प्यार का नाम देकर के भी शादी करते हैं तो भी 2 दिन बाद रिश्ते तोड़ देते हैं। ऐसे कई आप देख रहे हो। जब से यह ड्रम का हादसा हुआ है ना मेरठ में, तब से मुझे लगता है सैकड़ों की संख्या में भाई लोगों का हनन हो चुका है और जिंदगी से हाथ धो बैठे हैं, क्योंकि हमने उसे तमाशा मान लिया। वीडियो वाले लोग वीडियो बना रहे हैं उस पर, किसी न किसी प्रकार से उन्हें टीआरपी चाहिए। उन्हें जरा भी समझ नहीं, जरा भी सोच नहीं, जरा भी उन्हें अकल नहीं कि हमारे देश की, हमारे समाज की, हमारे अपने पवित्र भारत की ये आन बान मर्यादा की बात है, तो हम इस पर हो सके तो सुधार करें, चर्चा करें, विचार करें। नहीं कर सकते तो अपने में विचार बदलाव लाना चाहिए, अपने रिश्तों में लाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन पर तमाशा बनाना चाहिए। और कहीं मैंने एक वीडियो देखा कि एक शादी हुई थी अभी नॉर्मल 2-4 दिन ही हुए, और उस शादी वाली महिला को छोड़ करके कांस्टेबल यानी पुलिस वाली से उसने शादी कर लिया, जबकि उसके 2-3 बच्चे हैं। ऐसे लोग अगर ऐसे काम घिनौने करने लगेंगे तो कौन रक्षा करेगा हमारी? इसलिए इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें बखान तो नहीं करना, लेकिन अपने बारे में ज़रूर सोचना है कि हम उस रास्ते पर खड़े हैं इस समय, उस जगह खड़े हैं हम इस समय, कि हमें बहुत सोचने की ज़रूरत है, बहुत सोचने की ज़रूरत है। और परसों मैंने एक विवाह देखा था, हो रहा था कन्नौज में, न जाने कहाँ इधर हो रहा था। तो वैसे भी आजकल 16 संस्कारों में एक विवाह, सभी संस्कार पवित्र होते हैं, जहाँ विद्वान ब्राह्मण एक वैदिक पद्धति से विवाह में वेद मंत्र उच्चारण करते हैं, वहाँ देवी देवताओं का आवाहन होता है, बड़ी रीति रिवाज से विवाह हुआ करता था। और आज तो विवाह को एक सर्कस बना लिया लोगों ने, देखा है। कहीं हजारों जगह ऐसा देखा पाया जाता है, सुना जाता है कि जहाँ वरमाला पारग्रहण संस्कार होता है वहाँ कितना शोर शराबा और कैसी हरकतें होती हैं। क्या उन बेटियों के माता पिता ये चाहते होंगे? नहीं चाहते होंगे, कैसे भी हों तब भी नहीं चाहते होंगे, लेकिन बेचारे बोल नहीं पाते हैं। क्यों? लोगों को यही डर रहता है कहीं मेरी बदनामी न हो। घर में आकर के कोई दारू पीता है, ऐसे समय में कोई हंगामा करता है, कोई उल्टा सीधा उदम करता है, तो बेटी पक्ष के, कन्या पक्ष के लोग इसलिए डरते हैं कहीं हमारे घर की बदनामी न हो, कोई रिश्तेदार गुस्सा होकर चला जाए, इसलिए बेचारे नहीं बोल पाते हैं। ऐसा माहौल एक मेरे सामने भी आया था, क्योंकि हमें एक एटा में विवाह पड़, एक बार, वैसे तो मैं नहीं जानती, ज़्यादा मैं जानती भी नहीं हूँ, जाती भी नहीं हूँ, लेकिन कुछ लोग कथा के दरमियान जुड़े हुए हैं
जो गुरु मानते हैं, जिनकी विशेष इच्छा है कि जैसा भी हो आप ही करेंगे। तो एक विवाह पढ़ने हम गए थे, और उस विवाह एक जगह नहीं 2 जगह ऐसा हुआ है। दोनों गेस्ट हाउस का नाम भी मुझे पता है, लेकिन नाम नहीं लेंगे हम इस पर। और शादी से पहले शाम को दरवाज़ा हो रहा था, दरवाजे की तैयारी हो रही थी, वरमाला का मंच तैयार हो रहा था, और उसमें दरवाज़ा तो करा दिया, और उसके बाद में जब लड़का मंच पर जाता है, सॉरी लड़की मंच पर जाती है, लड़का हमारे एक शिष्य परिवार का ही था। हम भी वहाँ बैठे हुए थे क्योंकि रात्रि को विवाह पढ़ना था, और उस शादी में हम गए भी थे। हमारा एक छोटा सा मकान भी बना है, तो हम फुर्सत में जाते हैं, 2-4-6 साल में जाते हैं, तो कभी कभी हम मकान पर भी चले जाते हैं। वैसे तो वो अब तो मैंने अपनी माँ को दे दिया रहने के लिए, वैसे बंद पड़ा रहता था। तो मैंने देखा कि कोई न देख पाया न समझ पाया, और उसमें दारू पीने वाले लोगों ने इतना हंगामा किया कि मारपीट इतनी शुरू हो गई कि खाने पीने का सामान से लेकर के कुछ भी पता नहीं लगा कहाँ चला गया, कौन क्या, इतना हंगामा हुआ। पुलिस भी आ गई, सब काम हुए, और हम तो अपनी गाड़ी उठाई, रात को ही भगे आए। सवेरे शाम को फ़ोन आया, आप कहाँ चले गए? भैया हमें नहीं मरना है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा खान पान रहन सहन जो बदलता जा रहा है ना, इससे हमारे संस्कार नष्ट होते जा रहे हैं। यदि इन चीज़ों पे पाबंदी नहीं लगती है तो बढ़ता ही रहेगा। और पाबंदी कौन लगाएगा? कि लोगों को डर लगता है कि दूसरा कोई हमसे नाराज ना हो जाए। जब तक हम अपने बारे में नहीं सोचेंगे, जब तक हम अपना खुद का फैसला नहीं लेंगे, तब अच्छे बुरे का अनुभव नहीं होगा। बुजुर्गों के सामने, बड़ों के सामने नहीं बैठेंगे, तब तक शायद हम कोई भी ऐसा फैसला ले नहीं सकते हैं। और तो ये बड़ा विचित्र कहानी है। लेकिन आगरा में मैंने देखा, कल की घटना है, शादीशुदा महिला घर में बुलाती है अपने लवर को, और जब वो कमरे के अंदर होते हैं, उसके परिवार वालों को पता लगती है पति को, तो उसे बक्से में बंद कर दिया, और बक्से में निकाल के उसको मारा जा रहा है। कितने लोग गिर चुके हैं, इन्हें जरा भी डर नहीं है। और फिर वो सोशल मीडिया पे चलता है, फिर पुलिस बुलाई जाती है, फिर परिवार पिटता है, जेलों में जाते, बस यही रह गया, और ज़िंदगी में कुछ रहा नहीं है। अब थोड़ी सी हम वैसे तो कभी नहीं शेयर करते हैं, लेकिन आज हम करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग हम सोचते हैं, कभी कुछ बोलते हैं तो लोग पूछते हैं मुझे, इस पर नहीं लिखते, अलग से लिखते हैं बेचारे, क्योंकि मुझे ये अच्छा भी नहीं लगता खुली साइड पे कुछ भी। और भगवान की ऐसी कृपा है कि मेरे प्रिय भाइयों ने पिता समान, बच्चे समान, भाई समान, मित्र समान जो भी हैं, किसी ने आज तक कोई ऐसा शब्द गलत लिखा नहीं। और मैसेंजर में फ़ोन करके पूछते हैं, तो मैं आज ओपन करती हूँ अपने जीवन की कहानी, संकेत में करूँगी, ज़्यादा नहीं। देखिए, हम लगभग 22 वर्ष से अकेले रह रहे हैं। 22 वर्ष बहुत लंबा समय होता है, और ज़्यादा ही हो गया होगा मेरे ख्याल से। अब ऐसा नहीं है कि मेरी शादी नहीं हुई, शादी हुई है, मेरे पास बेटी भी है। 2, 4, 6 साल मेरा चला भी, उसी में बच्चे आए, लेकिन हमको पता नहीं लगा, आज तक ये पता नहीं लगा कि क्यों दूसरी शादी कर ली। लास्ट में इस पर बहुत चर्चाएं हुई, रिश्ते नाते परिवार के लोग बैठे, एक बार नहीं कई बार बैठे। जब तक मुझे अवसर मिला तब तक मैंने लोगों को इकट्ठा करके इस परिवार के साथ बिठाला, बुजुर्गों के साथ बिठाला, चर्चाएं की, कमी तो बताओ। एक ही पॉइंट निकल के आया था कि बेटा नहीं है इसलिए शादी की है। तो मैंने भाई बोल के करना चाहिए था, अब शादी तो हो गई, लेकिन विचार हर परामर्श में ही आता था एक साथ रह लो। हमने एक साथ रहना उचित नहीं समझा, और आज वही कारण है कि मेरा अकेलापन हो गया। लंबे समय के बाद मेरे पास कई एक सूचना आया करती थी, मैंने न कोर्ट का सहारा लिया, न परिवार का, किसी का सहारा नहीं लिया। जैसा भी टूटा फूटा था, भगवान का सहारा लिया। हम इन शब्दों को बोल नहीं पाते, लेकिन बोलेंगे। और
कई एक लोगों के द्वारा मेरे पास सूचना आई कि मुझे डर लगता है कभी सुनीता कुछ कर ना दे। तो मैंने कहा क्या चाहते हो आप? तो उन्होंने कहा हम डिवोर्स चाहते हैं। लगभग 17 साल पीछे मैंने डिवोर्स दे दिया उनकी खुशी के लिए। और उस वक्त भी मेरी कथा चल रही थी और कथा के दरमियान ये काम हुआ था। तो वो दिन याद है, जिन्होंने कथा कराई वो तो इस दुनिया में नहीं है, सरपंच प्रधान जी, कि मैंने 7 दिन तक कोई निवाला नहीं लिया था। और ये भगवान की इच्छा और अपना प्रारब्ध समझ करके हमने उसको भी स्वीकार किया। लेकिन उस दिन से आज तक कितनी परेशानी आई है जीवन में। अब ऐसा भी नहीं है कि विवाह की बात नहीं हुई, परिवार के द्वारा, उस परिवार के द्वारा, बेटी के द्वारा, बहुत सारे जजमानों के द्वारा मेरे पास ये हमेशा इशारा होता रहा कि आप शादी कर लीजिए। मैंने कभी नहीं सोचा। हाँ, लगभग 8 वर्ष से मैंने इस पर विचार भी किया कि आगे समय में भविष्य में शायद बच्ची चली जाए। बेटियां जाती हैं ससुराल अपने, और जाना भी चाहिए। और मुझे लगता है जवानी तो कट जाती है, लेकिन शरीर असमर्थ होगा तब कोई ना कोई साथी चाहिए। तो मैंने इस पर रिसर्च भी किया, और वो भी ऐसे रिसर्च नहीं किया, अपने जजमानों के द्वारा, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनके द्वारा हमने किसी न किसी संपर्क में जाकर के बात करना उचित समझी और उनको घर बुलाया 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए। एक नहीं, कोविड के बाद लगभग 10 बंदे आए हैं हमारे यहाँ, और मेरी घंटे भर बात हुई है। लेकिन कहीं भी मेरा विचार नहीं मिला। कहीं व्यवस्था आड़े आती है, कहीं समाज आड़े आता है, कहीं बेटी का प्यार और रिश्ते आड़े आते हैं। और ऐसा भी नहीं कि हम बिल्कुल पागल हैं या बदसूरत हैं या शिक्षित नहीं हैं। भगवान ने थोड़ा बहुत सब कुछ दिया है, और कोई फाउंडेशन भी नहीं है। हम एक फ्री महिला हैं बिल्कुल करके। लेकिन आज इस संसार में हमारे जैसे व्यक्ति को 8 वर्ष के अंदर कोई व्यक्ति नहीं मिला जिससे हम अपना जीवन जोड़ सकते हैं। साधु संत भी आए संपर्क में, कथावाचक भी आए, लेकिन मुझे कोई भी सूट नहीं किया। और अगर कोई सूट नहीं किया तो ये नहीं हमने उनसे घंटों बात की, सिर्फ 1 दिन बात हुई है दूसरे लोगों के द्वारा। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे नमूने कहाँ पाए जाते हैं कि लोगों को ट्रेन में प्यार हो जाता है, मोबाइल से प्यार हो जाता है, चलते हुए संबंध जुड़ जाते हैं, और वो पल मात्र में अपने माता पिता की, रिश्तेदारी की, पति की, पत्नी की, बच्चों की मर्यादा को तार तार करके, और ये भूल जाते हैं कि हम इस मनुष्य जीवन में कितना महत्वपूर्ण समय लेकर के आए हैं, और केवल अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए हम इन रिश्तों को ख़त्म कर देते हैं। अरे तुम, पशु भी तो आचरण करता है संबंध बनाने का। ये प्रकृति का नियम है, ये संसार है, 1 से 2, 2 से दुनिया चलती है। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं है। लेकिन प्यार के नाम पर अगर कहीं व्यापार होता है, सौदा होता है, अपराध होता है, और विचार नहीं मिलते हैं, तो वो वहाँ से तत्काल हट जाना चाहिए। तो बस ये छोटी सी मेरी एक ऐसी जीवन लीला है, इसको शेयर करना नहीं चाहिए, और मैं करती भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा अकेलापन कभी लगा नहीं, क्योंकि मेरे ठाकुर जी की वो बड़ी असीम कृपा मेरे साथ में है। वो संतों की, गुरुओं की वो कृपा है कि जिसके माध्यम से हम बड़ी शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हाँ, सांसारिक कुछ कमियां सबके जीवन में रहती हैं, और उनकी पूर्ति शायद मरने के बाद ही होती है, इससे पहले होती नहीं है। तो इस उम्र का पड़ाव भी धीरे धीरे निकलता ही जा रहा है, और इस उम्र पर शादियां नहीं होती हैं, समझौते होते हैं। शादियां नहीं होती, समझौते होते हैं। तो मेरे को इन बातों पर बड़ा आश्चर्य लगता है कि वो कैसी सोच वाली महिलाएं होती हैं, कैसे पुरुष होते हैं जो परमात्र में अपने जीवन को तार तार कर देते हैं। तो मेरा सबसे यही निवेदन है मेरे भाइयों कि इस समय जो गाज टूट रही है वो बच्चों पर, भाइयों पर। एक मैंने वीडियो देखा है, बुरी कदर से लड़के लोग रो रहे हैं कि बेटियों की रक्षा तो बहुत कर ली है, बेटों की भी कर लो। भैया कोई नहीं करेगा, किसी पर विश्वास मत करो। सबसे बड़ा एक ही मंत्र है, कितना भी अपराध बढ़ जाए, कितनी भी चोरियां हो जाए, कितना भी हंगामा हो जाए,
फिर भी एक रास्ता रहता है निकलने के लिए। रास्ता क्या है जीवन में कि समय के साथ अपनी मानसिक स्थिति को बदलते रहिए, और जरूरी नहीं है तुम गंदी नाली में बदलो, अच्छे मार्ग पर भी बदल सकते हो। और जब हमें लगे कि हमारा कोई ऐसा प्रारब्ध है, ऐसा कोई रिश्ता है जिससे हमें बिगड़ती हुई रास्ता दिख रही है, तो इसी सिद्धांत ये कहता है कि उसे एक बार समझाओ, 2 बार समझाओ, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, 3 बार समझाओ। उसके बाद उसे समझाना बंद कर दो, क्योंकि ज़्यादा पीछे तुम किसी के पड़ोगे तो वो तुम्हें मूर्ख समझने लगेगा। इसलिए भैया किसी के पीछे मत पड़ो, और अपनी कमजोरी यही जाहिर हो जाती है कि तुम किसी के पीछे पड़ते हो। तो एक दिन जाना सबको है, कोई भी यहाँ रहना नहीं है। तो इस थोड़े से समय के लिए हम यहाँ रंगमंच की भूमि पर परमात्मा की कृपा से हम यहाँ अपना अपना किरदार निभाने आए हैं। जैसे लीला के मंच पर एक किरदार अपना कला प्रदर्शन करता है तो लोग उसे अच्छा समझते हैं, जो जिसकी अच्छी है उसे बहुत इनाम देते हैं, तालियां बजाते हैं, तारीफ करते हैं। इसी प्रकार से हम एक नटवर के खिलौने हैं, किरदार निभाने के लिए आए हैं। अगर किरदार निभाना है तो अच्छा निभाइए, ताकि हमारी कोई प्रशंसा ना करे, कोई बात नहीं है, प्रशंसा की आवश्यकता क्या है। कम से कम कोई घर से बाहर समाज में इतनी बुरी बदनामी तो नहीं होनी चाहिए, और जिससे कि इतनी शर्मिंदगी होती है। तो जो रिश्ते लगे कि हमारा रिश्ता हमारे जीवन से जा रहा है, चाहे तो स्त्री का हो चाहे पुरुष का हो, तुम्हारे से नहीं बन रहा है तो उससे आप पीछे हो जाइए। क्योंकि यहाँ रिश्ते बिगड़ते हैं, हंगामा होता है, लोग अवसर खोजते हैं, रील बनाते हैं, फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर डालते हैं, टीआरपी कमाते हैं। उन्हें तो किसी भी रूप में उन्हें ये मकसद नहीं है उनका कि हमारे घर में, परिवार में, गांव में, समाज में, क्योंकि उनकी वहाँ तक सोच नहीं है, वहाँ तक मर्यादा नहीं है। और जो परसों मैंने जो देखा था वहाँ तो हद ही हो गई कि दरवाजे की बरमाला पर लड़की और लड़का बैठे हुए थे। एक वीडियो हमने देखा था कन्नौज का, शायद थोड़ा दिमाग से हटके कन्नौज ही थी शायद, और उसमें बैठे हुए थे। लेकिन लड़के के दोस्तों ने ले जाकर के ड्रम दिया मंच पर, और कोई वहां ऐसा बोलने वाला नहीं था कि तुम इस अपराध को बढ़ावा दे रहे हो, इसे नाटक समझ रहे हो, इसे खिलौना समझ रहे हो। अरे डूब के मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को। और हम तो ये कहते हैं कि उस जगह यदि हम लड़की होते तो शादी विवाह तो एक किनार होती, लेकिन उस का इनाम उन्हें जरूर दिया जाता। तो अगर ये विवाह शादी जैसे पवित्र रिश्ते को, संस्कारों को धूमिल किया जा रहा है मंचों पर, वीडियो के और उसके चक्कर में, फोटोओं के में, और इससे बहुत बड़ी गंदगी फैल रही है, बढ़ावा मिल रहा है। तो बेटी के माता पिता, परिवार के लोग नहीं बोल पाते हैं अपने दरवाजे पर कि लोग कोई नाराज ना हो जाए रिश्ते नाते। तो ये फैसला बच्चियों को लेना चाहिए, ये फैसला उन भाइयों को लेना चाहिए कि कम से कम हम सारे दिन तो गलतियां करते ही हैं, सारे दिन तो हम अच्छा बुरा नहीं समझ पाते हैं, एक दूसरे की बातों में आकर के, संगति में आकर के भटक जाते हैं। कम से कम यो पवित्र समय तो सुरक्षित बनाए रखो, जिसको देवी देवताओं को साक्षी मान करके और हम एक रिश्ते में जुड़ते हैं, एक सुंदर अवसर उत्सव मनाते हैं अपने परिवार में। तो भैया जैसे हमने कर्म किए हैं वैसा फल तो भोगना ही पड़ेगा, इसमें कोई दोहराव नहीं है। और ऐसे सुंदर अवसरों की जगह यदि हम सर्कस जैसी नौटंकी करेंगे तो इसका परिणाम का पड़ोसी भोगेंगे। तो बहुत बुरा समय आ चुका है हमारे देश के अंदर, हमारे समाज के अंदर। और ऐसे समाज में जरूरी नहीं है कि हमें कोई विद्वान, ब्राह्मण, गुरु, शास्त्र, संगति हमें शिक्षा देंगे। आजकल के बच्चे इतने समझदार हैं, इतने टैलेंट हैं कि 2 साल का बच्चा भी सब कुछ जानता है, मोबाइल चलाना सीख जाता है देख देख करके। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा अपराध का बढ़ावा क्यों हो रहा है कि आज की गंदगी सबसे ज्यादा मोबाइल से बड़ी है। माता पिता समय नहीं देना चाहते हैं, बच्चे बड़े हो जाएं तो कितना भी काम की व्यस्तता हो लेकिन अपने बच्चों को समय अवश्य देना चाहिए। जब बेटियां बड़ी हो जाएं तो माता का दायित्व है कि उसे मित्र मानना चाहिए, हर बात का परामर्श करना चाहिए।
पिता का दायित्व है, जिम्मेदारी बहुत होती है काम की, कमाने की, खाने की, कि बच्चा बड़ा हो जाए तो उसे अवसर देना चाहिए। अब इनके पास अवसर ही नहीं है तो क्या करें? तो वो बच्चे बिगड़ते हैं ज्यादातर, पढ़े लिखे तो कम बिगड़ते हैं आजकल, जो 2 पैसे कमाते नहीं, समाज की मर्यादा जानते नहीं, परिवार की मर्यादा जानते नहीं, बड़ों का सम्मान करते नहीं, खान पान इनका दूषित है, और अनन्य तरीके से वो जब 10 रुपए कमाते नहीं है, उन्हें 100 रुपया मोबाइल में चाहिए। तो भाई उसी प्रकार की उनकी मानसिक प्रकृति होती जा रही है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि जितनी भी सुविधाएं हैं, ये हम अपना अनुभव आज शेयर किया है, सुविधाएं सबके पास में है, किसी के पास थोड़ी है, किसी के पास ज्यादा है। अगर हम ये सोच लें कि हमको गलत मार्ग पर नहीं जाना, अच्छे ही मार्ग पर जाना है, तो कोई तुम्हें बिगाड़ नहीं सकता कभी भी। और ये दुनिया में हर प्रकार के लोग हैं, सब मिलेंगे, शायद मुझे भी मिले होंगे ना, ज्यादा तो मुझे कुछ आता जाता नहीं है, फिर भी लगभग 1170 कथाएं की हैं अब तक। न जाने कहाँ कहाँ घूमे होंगे, कहाँ कहाँ भटके होंगे, कितने लोगों से संग किया होगा, कितने विचारधारा के लोग मिले होंगे। लेकिन भैया उसके बाद लौट के अपनी दुनिया में, और बताया नहीं मैंने एक पॉइंट में, हम मर्यादाओं से, रिश्तों से, परिवार से, बंधनों से हर तरीके से फ्री महिला हैं। केवल अगर कुछ हमारे सामने है तो संस्कार हैं, हमारे पैरों में कुछ हैं तो बेड़ियां हैं, क्योंकि हमें अपने जीने से पहले अपने बेटी के बारे में सोचना पड़ता है। और जो माता पिता अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचते, वो कितना भी दौलत कमा लें, कितने भी कोठी बंगला मकान क्यों न बना लें, जिन्होंने संस्कारों की विरासत अपने बच्चों को नहीं दे पाई आज की दुनिया में, तो मुझे नहीं लगता उन्होंने कुछ दिया है, बाकी तो सब यहीं पड़ा रह जाएगा। तो इसलिए बहुत दर्द होता है कि जिनको बात करने का, कपड़ा पहनने का तमीज नहीं है, वो लड़कियां आज इस कदर अपने अपने पतियों के ऊपर अत्याचार कर रही हैं। और तो टीवी पर बैठने वाले एंकर भी कहने लगे इस बात को कि हमारे देश के अंदर हो क्या रहा है। तो इस मेरठ वाली घटना ने इतना बढ़ावा दिया है, इतना बढ़ावा दिया है, क्योंकि दिन रात उस पर वीडियो बनाए जा रहे हैं, खूब औरतें, आदमी तमाम वीडियो बना रहे हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पर डाल रहे हैं, लोग देख रहे हैं। तो ये एक ऐसी चीज है, इस पे गालियां दोगे तभी टीआरपी बढ़ेगा, अच्छा बोलोगे तभी टीआरपी बढ़ेगा, उनको तो पैसा मिलेगा, और पैसा के आगे सब धूमिल हो जाता है। इसलिए भैया मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है कि यहाँ न तुम्हें कोई शासन प्रशासन बचाने आएगा, न माता पिता बचाने आएंगे, न पड़ोसी बचाने आएगा, न कोई समाज बचाने आएगा। इसलिए इन 2 रिश्तों में, ये 2 रिश्ते बड़े मजबूत होते हैं, बड़े सुंदर होते हैं, एक दूसरे का साझा करते हैं दुख सुख में। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि अगर जीवन में कोई घटना घट रही है तो सबसे पहले अपने परिवार को बताइए, परिवार के लोग समझ सकें, बैठ के वार्तालाप करिए, और नहीं भी होती है तो आप उससे दूरियां बढ़ा लें, प्रेम से बेहतर होगा, जिंदगी बच जाएगी। भगवान के लिए कुछ करने आए हो, मरने नहीं आए हो। और फिर भी ये सब जानबूझ के नहीं समझ में आता, तो मुझे लगता है कि इससे पहले मर जाना चाहिए, धरती का बोझ हल्का हो। इतना धर्म कर्म हो रहा है आज धरती पर, इतना सब कुछ संसाधन है हमारे यहाँ, उतना ही अत्याचार बढ़ रहा है, और लोग इसमें अपना अपना अवसर तलाशते हैं। राजनीति वाले राजनीति तलाश लेते हैं, जातियां आपस में अपनी अपनी बरादरियों पर बट जाती हैं। तो इस तरीके, वैसे जरूरत पड़ती है तो सब एकता की बात करते हैं। तो भैया जो दिख रहा है ना, वो जमीनी स्तर पर नहीं है। चाहे कोई भी विभाग हो, धर्म का विभाग हो, राजनीति का विभाग हो, कर्म नीति का हो, योग नीति का हो, प्रेम नीति का हो, जो हमें आपको दिख रहा है ना संगठनों में, मंचों पर, वो जमीनी स्तर पर नहीं है। और हमें बचाने कोई नहीं आएगा। भूखे रहोगे तो तुम्हें खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए किसी पे भरोसा न करके आप स्वयं पर भरोसा, जिस दिन तुमने स्वयं को जान लिया, स्वयं को पहचान लिया, उसी दिन तुम, मुझे लगता है कि विजयी हो जाओगे। तुमसे बड़ा कोई वीर नहीं होगा, तुमसे बड़ा कोई
ताकतवर नहीं होगा। भगवान ने सबको यहाँ भेजा है ना, तो पावरफुल शक्तियां देकर के भेजा है। उन्हें जानने की आवश्यकता है, पहचानने की आवश्यकता है। इसलिए खान की, पान की, बैठने की, उठने की, समझने की, सबकी एक अपनी क्वालिटी होनी चाहिए। और जिनकी क्वालिटियां नहीं है, इनकी मर्यादा नहीं है, इनका सिद्धांत नहीं है, वही लोग पशु के समान होते हैं। तो जितना भी हम बोलते हैं ना, महिलाओं के ऊपर बोलते हैं। और इस समय विशेष करके महिलाओं पर अत्याचार, महिलाएं ही अत्याचार कर रही हैं। कोई पुरुष की इतनी हिम्मत नहीं इस दुनिया के अंदर, इतने बिगड़े नहीं हैं जो किसी की तरफ आंख उठा करके देखे। भारत हमारा पूजनीय देश है, यहाँ सब माँ बहन बेटी की कदर करते हैं। लेकिन कहानी कब बिगड़ती है? जब हम अपनी मर्यादा को भूल जाते हैं, अपने रिश्तों को भूल जाते हैं। कभी सोचा है कि हम जो काम करने जा रहे हैं उसके पीछे कितनी जिंदगियां बर्बाद होंगी, कितने रिश्ते बर्बाद होंगे, क्या स्थिति बनेगी? कभी सोचा है? कभी नहीं सोचा। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इसमें काम तो होना चाहिए, बात तो होनी चाहिए, विचारधारा तो होनी चाहिए। नहीं होगी तो आगे क्या होगा? मुझे नहीं लगता क्या होगा, समझ से परे है। तो सरकार को भी इस पर जोर देना चाहिए। और जमीनी स्तर पर जो महिलाएं हैं नारी शक्ति संगठन की, और भी है ना, इनको पुरजोरदारी से काम करना चाहिए। हर गांव, पंचायत, तहसील जा करके और इसकी विचारधारा रखनी चाहिए तब, और इस पे कड़े से कड़ी सजा रखनी चाहिए। और इनके लिए एक पावर हथौड़ी भी होनी चाहिए, तब कोई बोल पाएगा। कोई नॉर्मल आदमी हमारे जैसा बोलता है ना, तो भैया गालियां तो लोग देते ही होंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अपनी बात नहीं कर रहे। हमारे तो भगवान की कृपा से सब पूजनीय है, सिरमौर हैं। किसी ने आज तक गलत सोचा भी नहीं है, लिखा भी नहीं है। मैं प्रणाम करती हूँ सभी के लिए। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि फेसबुक बंद हो जाती है, रास्ते ही खत्म कर दिए जाते हैं। इसलिए हर किसी के बारे में बोलना भी उचित नहीं बनता है, बोल भी नहीं पाते हैं। और इसलिए अपने पैर मजबूत करने के लिए, अपने परिवार मजबूत करने के लिए, अपने रिश्ते मजबूत करने के लिए, अपनी विचारधारा को मजबूत करने के लिए हमें कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। जब बच्चे बड़े हो जाएं तब माता पिता का दायित्व है खान पान का अपना ध्यान रखें। अब जब वही समय नहीं देते हैं, उनका खान पान ही उल्टा है, दारू पीना, मांस मंदरा बच्चड़ करना, तो बच्चों पर संस्कार पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए वैसे भी आजकल काम धंधा तो रहा नहीं है, क्योंकि सरकार ने लगभग 90,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद कर दिए। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की क्षमता नहीं है बेचारे गरीब लोगों की। तो धीरे धीरे बच्चे बड़े हो ही रहे हैं, और होए युवा पीढ़ी के बच्चे अनपढ़ फालतू घूमते हैं, मोबाइल चलाते हैं, अश्लील चीजें देखते हैं मोबाइल पर। उसी प्रकार से उनकी मानसिक स्थिति हो गई है। बड़ों का आदर नहीं, माता पिता का आदर नहीं, पिताओं का आदर नहीं, गुरुओं का सम्मान नहीं, धर्म की मर्यादा का आचरण पता नहीं। तो इसी प्रकार से मुझे लगता है कि धर्म कर्म हमें लिखने से नहीं बचेगा, नारे लगाने से नहीं बचेगा। इसके लिए हमें गहन विचार करना पड़ेगा है। और हम जब अपने घर के, अपने बच्चों को संभालने के हमारे अंदर ताकत है, तो मुझे लगता है कि सबकी ताकत है हमारे अंदर। मैं बहुत गर्व के साथ, स्वाभिमान के साथ इस चीज को कहती हूँ। मैंने अपना सब कुछ बता ही दिया कि मेरे पास भी एक बेटी है और अभी भी घर पर नहीं है, बाइक से बरसाने गई हुई है। तो सुबह से शाम तक काम करती है और ब्लड कैंसर की बीमारी से पीड़ित भी है, अपना ट्रीटमेंट भी ले रही हैं। लेकिन 24 घंटे मेहनत करना, घर से बाहर रहना, एक छोटी मोटी शॉप भी है घर के नीचे, कथाओं के समय कथाएं भी करती, पांडितकार भी करती, मंच भी संभालते हैं। और मैंने कभी बच्ची की आंखों में आंसू भी देखे हैं अकेलेपन को लेकर के, हमसे विचार भी रखती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हमें उस समय जब मानसिक स्थिति डिप्रेशन के गर्त में हो और किसी परेशानी में हो, गरीबी के हालात में हो, परिस्थितियों के हालात में हो, वाद विवादों के हालात में हो, तो वहां हमें क्रोध से काम नहीं लेना है, वहां हमें समझदारी से काम लेना पड़ता है। हमारा जीवन दूसरों का सम्मान करने के लिए है, दूसरों का आदर करने के लिए, बड़ों का मान करने के लिए। ये भारत देश की पावन भूमि थी
जहाँ नारी शक्ति को देवी कह के संबोधित किया जाता था। इतिहास रखे जाएं तो बड़े बड़े ऐसे ऐसे इतिहास हैं कि बड़े बड़े महान पुरुषों ने, यहाँ तक परमात्मा ने भी आकर के नारी शक्ति की गोदी में अपना जीवन का आनंद लिया है बच्चे के रूप में। सब महान पुरुष गाते हैं, संत गुरु इनको सिद्धांत। लेकिन आज इस भारत भूमि की महिलाएं कैसी हो गई हैं? एक दो नहीं, 80%, सब तो नहीं है, 80% इनको स्त्री कहने में भी शर्म आती है। न उन्हें बच्चों की परवाह है, न अपने रिश्ते की परवाह, न अपने परिवार की परवाह है, न समाज की मर्यादा की परवाह है, केवल शरीर की हवस पूरी करने के लिए। क्या वो हवस तुम्हारे पति से पूरी नहीं हो रही थी? क्या वो अपने रिश्तों से पूरी नहीं हो रही थी? अरे पति पत्नी का जो संबंध होता है वो तो धर्म की मर्यादा में आता है। कितना गिर चुके हैं लोग। तो भैया ये बड़ा सोचनीय विषय है। और जब मन में पीड़ा होती है तब लगता है कि आप लोगों से शेयर करें। और मन तो हल्का होता ही होता है, और हालांकि मन मेरा भारी नहीं रहता है, मैं मस्त रहती हूँ। ठाकुर जी की कृपा है और ऐसा कुछ नहीं है, दाल रोटी सबकी चल रही है। लेकिन कुछ अनुभव शेयर इसलिए करते हैं गर्व के साथ में कि हाँ, आवश्यकता पूरी करने नहीं आए हम लोग, कर्म करने आए हैं। जब कर्म हम करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, तो आवश्यकताएं पूरी होती रहेंगी। आदमी करना चाहता है नहीं काम, और थोड़ी सी परिस्थितियां क्या जीवन में आती हैं, मानसिक स्थिति बिगड़ती है ना, तो एक दूसरे के पास जाना शुरू कर देते हैं। 3 दिन पहले हमारे पास एक महिला आई हुई थी ग्वालियर से। वो यहीं रहती वृंदावन में। उसकी कोई फ्रेंड है, वो अपने परिवार से रिश्ता तोड़ना चाहती है, तो उसकी जन्म कुंडली लेकर के आई थी। ऐसे अवसर पर लोग खूब पैदा करते हैं, 50, 100, 200, 500 रुपये 2 मिनट में ठोंक देते हैं। लेकिन उसे इतने प्यार से मैंने समझाया कि यहाँ न पोती पत्रा कुछ नहीं करती है, इसलिए किसी के चंगुल में ना फंसना, और यहाँ भी मत फंसिए। जब रिश्ते बिगड़ने की स्थिति में आ जाए तो उस पर विचार करना चाहिए, समझाना चाहिए। हमारे अंदर यदि किसी के प्रति नफरत हो जाएगी तो वो नफरत बढ़ती रहेगी, और बढ़ते बढ़ते एक दिन इतना बड़ा रूप धारण कर लेगी कि वही लोग हमारे जो प्रिय थे हमें बहुत बुरे लगने लगेंगे। इसलिए कड़वा घूंट, कड़वी बाड़ी, कड़वे शब्दों को पीना सीखो। गलतियां हम सबसे होती हैं। अगर कोई तुम्हारे अंदर पत्थर भी मारे ना तो प्यारे प्रेम से प्रणाम करो। वृक्ष, नदी कितने परोपकारी होते हैं, सदैव दूसरे के लिए जीते हैं। हम मनुष्य होकर के पशु से भी ज्यादा गिरे होते जा रहे हैं। इसलिए शास्त्र, सिद्धांत, यज्ञ, तप, नियम, संयम, साधना सब इसी मार्ग को समझाते हैं, और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। और यदि हम इनमें पढ़ करके भी हम खुद को नहीं संभाल पाए तो मुझे नहीं लगता है कि हम जीने के योग्य हैं। इसी के साथ साथ बहुत देर हो जाती है, वीडियो बड़ा हो गया। और सदा खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, खूब हंसते रहो। हंसना अपराध नहीं है। 2 प्रकार की हंसी होती है। एक रिश्ते पवित्र होते हैं, एक दूसरे के गले में मार डाल करके भी हंस लेते हैं, कोई किसी की हिम्मत नहीं है जो आंख उठाए। और एक हंसी वो गंदी होती है कि कमरे के अंदर भी इशारे करते हैं तो लोग पकड़ लेते हैं। तो हमारा आपका सबका रिश्ता पवित्र है, एक परिवार के हैं हम लोग। खुश रहो, मस्त रहो, और आप सबसे महान पुरुषों से प्रणाम करते हुए छोटे बड़ों को प्यार, बड़ों को सम्मान, गुरुजनों को आदर प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। अब कुछ बनाने जाते हैं चौके में। हमारी 3 बजे से पहले कभी भोजन नहीं बनता, भूख लग रही है।